Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए देखते और सुनते हैं सोशल मीडिया पर आज की वायरल हलचल। बिहार के मधुबनी जिले के सौराठ गांव में हजारों साल से चलने वाली मैथिल ब्राह्मणों की परंपरागत सभा गाछी में अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें स्थानीय लोगों ने कहा कि कभी ये उत्सव दूल्हों के मेले की तरह लगता था, लेकिन अब यहाँ वीरानी है। इस सभा गाछी में, जो मैथिल ब्राह्मण समुदाय के लिए वैवाहिक संबंध तय करने का पारंपरिक मंच है, पिछले 3 दशक से वर पक्ष के लोगों ने आना करीब करीब बंद कर दिया है। कि पहले जब यहाँ पे जितने भी मुख्यमंत्री लोग सवर्ण कास्ट के होते थे, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जो जगन्नाथ बात है, फैक्ट है, वो बताइए। लोग जब थे उस टाइम में यहाँ संसाधन भी उपलब्ध करवाया जाता था, व्यवस्था भी उपलब्ध करवाया जाता था, और एक जगह जितने आप मानिए कि 100-200 गांव का एक जगह जो है सो लोग आते थे, तो उन लोगों को आसानी होता था। अब डिजिटल युग होते गया तो धीरे धीरे लोग यहाँ से हटते गए, और कुछ बीच में फ्रॉड भी होने लगा। 80 के दशक में सुने कि कोई लड़का कुछ नहीं रहता था तब भी कह देता था कि ये वो हैं, ये बैंकर हैं, ये रेलवे मैन है, तो कुछ ठगी टाइप पर भी होने लगा। उससे थोड़ा विश्वास लोग को उठने लगा, उससे वो जो है सो धीरे धीरे कम होते गया। हम अपने दर्शकों को एक बात और बताएं कि देखिए कितना पुराना बरगद का ये पेड़ जो है वो है, और इसके जो इसे क्या बोलते हैं? इसे जो है सो बरगद का पेड़ है, मैथिली में इसको बड़ा गाछ बोलते हैं, और ये जो है सो जहाँ नीचे जाएगा यहाँ से भी एक जड़ आ जाएगा ऊपर। अच्छा, तो ये ऊपर से लटकता है, जड़ भी नीचे से। यहाँ एक चीज और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि इधर आइएगा तो एक यहाँ पे एक इंडिकेट आता था कि जब 1.25 लाख लोग जब आ जाते थे यहाँ, जब 1.25 लाख लोग, तो 1.25 लाख इकट्ठा हो जाते। हाँ, वो भी मैथिल ब्राह्मण। ये सभा ब्राह्मणों का लगता था। तो एक पेड़ था जो ऑटोमेटिक थोड़ा सूख जाता था। अच्छा, वो पेड़ आपको जो है सो ये सामने है, उसका स्टैचू टाइप पर हम लोग बनवाए हैं। वो देखिएगा कि वो पेड़ हल्का सूख जाता था, तो यहाँ लोग समझते थे कि 1.25 लाख। राजस्थान के बाड़मेर में प्रशासन की एक टीम जालीपा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए गई। वहां एक आरएएस अधिकारी और स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस हुई, विवाद हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आरएएस अधिकारी ने लोगों को गालियां दी। इससे माहौल गर्म हो गया। इस दौरान इस अधिकारी ने लोगों को जेल में डालने और अतिक्रमण के संबंध में सख्त कार्रवाई करने की धमकी भी दी। जिले के उच्च अधिकारियों की श्रेणी में शामिल एक आरएएस अधिकारी लोगों के बीच खड़ा होकर किस प्रकार से दूसरे व्यक्तियों को मां बहन पर गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं, ये तो आपको वीडियो में साफ नजर आ ही रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत जांगिड़ और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब थोड़ा टाइम दीजिए, हम हमारा अतिक्रमण हटा देंगे, या हमने जो कहां पर काबिज हो रखे हैं वहां से हम हमारा जो सामान है वो पीछे ले लेंगे। लेकिन जब लोगों ने विरोध किया तो साहब से विरोध सहन नहीं हुआ, और साहब वहां लोगों के बीच खड़े होकर गंदी गालियां जो है वो देने लग गए। यदि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर काबिज था या उसने अतिक्रमण कर रखा था तो आप कार्रवाई करने गए थे, आप कार्रवाई करके लौटते। लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच खड़े होकर आम लोगों को गंदी गाली देना या मां बहन के पवित्र रिश्ते पर गाली देना कहां तक उचित है, या यहाँ के लोग क्यों सहे, ये आप जरूर बताना। देखिए, एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा में लगे हुए एक अधिकारी किस प्रकार से लोगों के बीच खड़े होकर एक व्यक्ति को मां बहन पर गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, और जब उनसे पूछा गया तो वो साफ तौर से मुकर गए कि मैंने किसी भी प्रकार की गाली नहीं दी। लेकिन वीडियो में साफ तौर से ये नजर आ रहा है कि एक आरएएस अधिकारी जो अतिक्रमण हटाने पहुंचे, वहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की बजाय वहां लोगों के बीच खड़े होकर अपना रोप झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहां खड़े होकर खुलेआम एक व्यक्ति को मां बहन पर गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आप जैसे लोक सेवक हो, लेकिन अगर बहन की गालियां देते हो सुबह थोड़ी देते ये रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड है, एक अधिकारी के मुंह से इससे नहीं दिया नहीं। सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने एक्सरसाइज त्रिशूल के दौरान एम्फीबियन युद्ध अभ्यास का निरीक्षण किया और सेनाओं की इंटीग्रेटेड तैयारियों पर संतोष जताया। ये युद्धाभ्यास सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच ज्वाइंट ऑपरेशन क्षमता की जांच के लिए किया गया। धीरज सेठ ने इस अभ्यास की सराहना करते हुए इसे काफी इफेक्टिव बताया।
आप सबको बहुत गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज हम लोग सब एक्सरसाइज त्रिशूल का जो अंतिम चरण है उसके लिए यहाँ इकट्ठा है और इस एक्सरसाइज त्रिशूल के दौरान मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार का ज्वाइंटनेस, इंटीग्रेशन और इंटरऑपरेबिलिटी हम लोगों ने कायम की है वो एक नया ही प्रतीक है, इतना प्रभावशाली रहा है। एक हमने नया स्तर कायम किया है जिसके लिए मैं अपने ही ट्रुप्स नहीं परंतु वेस्टर्न नेवल कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के जो हमारे मिले जुले दस्तों ने मिलकर इस त्रिशूल को अंजाम दिया है उसके लिए उनकी सराहना करना चाहता हूं। दूसरी बात, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जय नामक मूल मंत्र। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने देश में बढ़ती महंगाई का कारण अवैध प्रवासियों को बताया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी घरों की बढ़ती कीमत से जूझ रही है और इसका एक बड़ा कारण देश में अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या है। वेंस ने कहा कि बहुत से युवा कहते हैं कि घर बहुत महंगे हो गए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने देश में 3 करोड़ अवैध प्रवासियों को आने दिया। जो वे घर ले रहे हैं वे अमेरिकी नागरिकों को मिलने चाहिए थे। I know that there are a lot of people out there, Sean, who are saying things are expensive. And we have to remember they're expensive because we inherited this terrible inflation crisis from the Biden administration. But you've already seen signs that things are getting better. The price of eggs has gone way down. The price of energy has gone way down. The price of gasoline has gone way down. And as we know, when the price of energy goes down, that starts to filter out into the entire economy. But that also takes a little bit of time. There's another component of this, Sean, which to me is maybe the most important because I care so much about our young people being able to afford a good life. A lot of young people are saying housing is way too expensive. Why is that? Because we flooded the country with 30 million illegal immigrants who were taking houses that ought by right go to American citizens. And at the same time, we weren't building enough new houses to begin with, even for the population that we had. So what we're doing is trying to make it easier to build houses, trying to make it easier to build factories and things like that so that people have good jobs. We're also getting all of those illegal aliens out of our country, and you're already seeing it start to pay some dividends. दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख दंगों के पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने का बड़ा फैसला किया है। इस फैसले को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपाध्यक्ष आत्मा सिंह लुबाना ने कहा कि ये एक पुरानी मांग थी और कई कठिनाइयां थीं, लेकिन अब नौकरियां दी जाएंगी। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद देता हूं। नई नीति के तहत 50 साल से अधिक आयु वाले आश्रित जिनके लिए खुद नौकरी लेना संभव नहीं है, वे अपने परिवार के किसी और सदस्य, पुत्र, पुत्री, बहू या दामाद की नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बहुत बड़ा फैसला दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने किया है और मनजिंदर सिरसा जी ने किया है, जो हमारी बहुत पुरानी डिमांड 1984 की चल रही थी और नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको दूर करते हुए छोटी छोटी समस्याओं का हल करते हुए जिनकी उम्र 50 साल थी उन बच्चों को उनकी जगह पे उनके बेटों को, पोता को, पोती को, दोता को, दोती को, उनकी बहू को नौकरी देने का निर्णय रेखा गुप्ता ने लिया है। अनमैरिड बच्चे जो मारे गए थे उनका फैसला वो लिया है और जो भी जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी जिससे 500 केस हमारे रुके हुए थे वो सारे ही क्लियर होने जा रहे हैं। तो इस मौके पे मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री का और मनजिंदर सिरसा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen